क्या परिवेश वही है जनता की किस्मत बताए और इन परिवारों को वो जमाने चले गए जब जनता के साथ कुछ भी गलत होता था तो सिर्फ कोर्ट और पुलिस के चक्कर के पास मामले सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जनता को अपने वोट की ताकत का शायद अंदाजा हो गया है। तभी तो आज भिवानी के पीटीआई टीचर उस शख्स के पास पहुंच गए जिसे उन्होंने वोट देकर कुर्सी पर बैठाया और सवाल पूछने लगे कि कोर्ट का जो भी फैसला आया उसमें उनकी गलती क्या है। सवाल कठिन था लेकिन जवाब इस बार भी वही मिला जो कई दिनों से बीजेपी का हर नेता दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पीटीआई की नौकरी जाने में सरकार का कोई हाथ नहीं है। और अपने परिवार में जिद्दी करके बैठते हैं। एक बार तो आखिर लड़ाई अपने पास साथ में लड़ते हैं। आखिर में अपने बड़े हैं, बड़ों के साथ हम जिद्दी करके भी आपके सामने बैठे हैं। जब जाएंगे जी, जब आप हमारा समाधान करो जी, समाधान करके हमें भेजोगे। हम तो बैठ गए जी, आपके धरने पे बैठ गए जी। तस्वीरें भिवानी की हैं जहां नौकरी बहाली की मांग करते करते पीटीआई टीचर सांसद धर्मवीर सिंह के निवास पर पहुंच गए। निवास के बाहर थालियां और सीटियों की आवाज गूंजने लगी, नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद सांसद का बुलावा पीटीआई टीचर्स को मिला। उसके बाद काफी देर तक बातचीत हुई। फिर पीटीआई टीचर्स सांसद के सामने ही धरती पर बैठ गए और कहने लगे कि अब तभी उठेंगे जब आप कोई समाधान निकाल दोगे। सरकार में मौजूदा विधायक सांसद से एक मांग है कि आप न्यायालय के आड़ में सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है इसको वापस ले। ये जो लोग सड़कों पे भटक रहे हैं 1983 पीटीआई रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इनको वापस सेवा में बहाली करे और कैबिनेट में रेजुलेशन ला करके इनकी 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान करे इनको। लेकिन ये सब जितने भी मौजूदा मंत्री विधायक हैं ये सब एक इस बात का पीछे दे रहे हैं कि ये अपने आका के सामने बोल नहीं सकते और सरकार ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है उसमें ये कोई भी सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहा है और इन लोगों के साथ सरकार ने जो है पेपर जिंदगी में किसी भी नौकरी में जाने से पहले पेपर एक बार दिया जाता है। ये भी आपको मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्या कोई भी सांसद एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा टेस्ट देने जाता है 5 साल के बाद? अगर कोई कर्मचारी लग गया नियमित और उसमें वो 58 साल तक के लिए लगता है, दोबारा टेस्ट छोड़ देता है। कुछ गड़बड़ियाँ चयन आयोग ने की हैं, इसमें न्यायालय ने 1983 पीटीआई के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। क्या उनकी कोई गलती है? क्या वो गलत दस्तावेज देख करके एक नौकरी हासिल कर ली उसने? अगर ऐसा कोई है तो सरकार उसके ऊपर एफआईआर कराए, हम भी एफआईआर करवाने के लिए तैयार है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने गड़बड़ियाँ की है तो 1983 जो परिवार है उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है न्यायालय के आड़ में। ये सरकार हटकर देता है, सरकार का तुगलकी फरमान है। न्यायालय के फैसले में 75 नंबर पैरा में कहीं नहीं लिखा है कि आप इनको रिलीव कर दो आगे। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 1983 पीटीआई टीचर्स की भर्ती रद्द कर दी है, जिसके बाद सरकार ने सभी को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में अचानक से सभी के परिवारों पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। यही वजह है कि पीटीआई टीचर अलग अलग तरीकों से सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर लाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। भिवानी में भी टीचर्स ने सांसद धर्मवीर सिंह को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने सीएम से इस मामले को लेकर चर्चा की बात कही है। सही बात है, रोजगार जब छिन जाता है तो लोग गुस्से में होते हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि कोई रास्ता निकलता है तो जरूर निकालो। हम जितने सांसद हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा बीच में रास्ता निकल जाए जिससे कोर्ट की अवमानना भी ना हो और इनका काम भी चल जाए। जैसे मांग की है कि पेपर जो है सरकार कह रही है कि तो टेक्निकल इनकी बात है, पहले हम उसको रीड करने क्या है। पीटीआई टीचर्स का कहना है कि इससे पहले भी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने वो आदेश नहीं माने। लेकिन आज नियमित भर्ती पर आदेश हुए तो उन्हें हटा दिया गया। बहरहाल पीटीआई अध्यापक अपनी नौकरी जाने के पीछे कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई को मान रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार पीटीआई टीचर्स के साथ न्याय कैसे करेगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।